तो अब भारत ने एक ऐसी तकनीक पर सफलता हासिल कर ली है जो चीन, अमेरिका, रूस और यहां तक कि जापान में भूचाल ला दिया है। इन देशों को यकीन भी नहीं हो रहा है कि भारत ऐसा भी कर सकता है। तो क्या है वह खबर? ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे भारत के इंजीनियर और वैज्ञानिकों की इतनी बड़ी सफलता के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें। जी हां दोस्तों, भारतीय इंजीनियर और वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है कि पूरी दुनिया हैरान हो गई है। अब अमेरिका, जापान ही नहीं, ताइवान का भी खेल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, टाटा ग्रुप ने लंबी छलांग मारते हुए भारत को सेमीकंडक्टर की दुनिया में नई पहचान दिलाना शुरू कर दिया है। अब भारत में बने सेमीकंडक्टर भी अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों में पहुंच रहे हैं। भारत लंबे समय से सेमीकंडक्टर सेक्टर में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है। टाटा ग्रुप भी इसमें अहम भूमिका निभा रहा है और उसने पायलट बेसिस पर भारत में इनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू भी कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब टाटा ग्रुप के बनाए सेमीकंडक्टर जापान, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में पहुंच रहे हैं। दरअसल बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। जैसे ही यह खबर सामने आई कि टाटा ने सेमीकंडक्टर का एक्सपोर्ट शुरू भी कर दिया है, अमेरिका, ताइवान और जापान जैसे देशों में खलबली मच गई। ताइवान यह सोच रहा था कि उसकी मदद के बिना भारत सेमीकंडक्टर चिप्स कभी मैन्युफैक्चर कर ही नहीं पाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग और टाटा की सूझबूझ की मदद से भारत ने अपना पहला सेमीकंडक्टर चिप्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सीमित मात्रा में भारत में बने सेमीकंडक्टर को जापान, यूरोप और अमेरिका में अपने पार्टनर्स को सैंपल के रूप में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। और जो सेमीकंडक्टर चिप्स टाटा ने बनाए हैं, उनकी क्वालिटी ताइवान में बने चिप्स की तुलना में 10 गुना ज्यादा बेहतर है। टाटा ग्रुप भारत में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने पर काम कर रहा है। ईटी ने एक खबर में बताया है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने बेंगलुरु स्थित रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में पायलट असेंबली लाइन पर इन सेमीकंडक्टर्स को तैयार और पैकेज किया है। इन्हीं पैकेजेस को सैंपल के रूप में टाटा ग्रुप ने अमेरिका, यूरोप और जापान को एक्सपोर्ट किया है। टाटा ग्रुप की ओर से ये काम ऐसे समय किया गया है जब वह गुजरात के धोलेरा और असम के मोरीगांव में अपनी नई चिप पैकेजिंग यूनिट लगाने पर काम रहा है। इसमें धोलेरा वाला प्लांट टाटा ग्रुप और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन लगाने जा रही है। इस पर 91,000 करोड़ रुपए का निवेश होना है, जबकि टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड असम में 27,000 करोड़ रुपए की मदद से सेमीकंडक्टर यूनिट लगा रहे हैं। दोस्तों, सेमीकंडक्टर की डिमांड केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों में बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि छोटे से लेकर बड़ी से बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंपोर्ट के मामले में भारत पीछे रह गया था, जिससे भारत की कंपनियां दुनिया के कई बड़े बड़े देशों की कंपनियों के लिए सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन की डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी कैपेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा रही है। और सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन की इंडस्ट्री में जो अभी तक ताइवान, इजराइल और अमेरिका ही शामिल थे, उसमें भारत भी कूद चुका है। दोस्तों, अभी तो यह बस एक शुरुआत है। सेमीकंडक्टर का मार्केट फ्यूचर्स में इतना बड़ा होने वाला है कि कुछ ही सालों के बाद भारत में विदेश से काम करने के लिए लोग आने लगेंगे। यह नए भारत की शुरुआत नहीं तो और क्या है। हालांकि अभी दुनिया में सेमीकंडक्टर्स के मामले में चीन सबसे बड़ा उत्पादक है। कोविड के दौर में चीन से सेमीकंडक्टर्स की आपूर्ति बाधित होने के चलते दुनिया के सामने इसकी कमी का संकट पैदा हो गया। इसके बाद दुनिया के कई देशों ने चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में काम करना शुरू किया और इसका फायदा भारत जैसे देशों को मिला है। और भारत अब इस मौके को छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है और टाटा जैसी कंपनियां अब इस मौके का पूरा फायदा उठाने वाली है। ऐसे में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स न सिर्फ अपने पार्टनर्स को यह सैंपल भेज रहा है, बल्कि अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने पर भी ध्यान दे रहा है। भारत से सेमीकंडक्टर्स का कमर्शियल प्रोडक्शन 2026-27 तक होने की संभावना है,
दोस्तों आपको बता दें, रतन टाटा की कंपनी और एलन मस्क की टेस्ला के बीच एक बड़ी डील हुई है। टेस्ला ने अपनी कारों के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से सेमीकंडक्टर चिप खरीदने के लिए यह बड़ी डील की है। यह डील ऐसे समय में हुई है जब टेस्ला भारत में फैक्ट्री लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एलन मस्क ने जानकारी दी थी कि वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं और यह समझौता कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सेमीकंडक्टर की इतनी डिमांड होने के बावजूद भी अमेरिका, चीन और ताइवान जैसे देश सेमीकंडक्टर डिमांड को अभी तक पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की बढ़ती डिमांड के कारण मार्केट में एक बड़ा गैप बना हुआ है। असल में सेमीकंडक्टर कहे जाने वाले इन चिप की डिमांड और सप्लाई में बड़ा अंतर आ गया है, जिससे इनकी भारी कमी हो गई है, जिसके चलते स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और गाड़ियों समेत लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से लेकर जगुआर लैंड रोवर का उत्पादन कम होने की बात कही थी। जानकारों का मानना है कि यह समस्या बहुत गंभीर है और सेमीकंडक्टर की सप्लाई अब 1 से 1.5 साल बाद ही नॉर्मल हो सकेगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारत की कंपनियों ने ग्लोबल मार्केट में सेमीकंडक्टर की बढ़ती डिमांड का फायदा उठाने के लिए अपने प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के कारखानों की हर महीने 50,000 वेफर्स का प्रोडक्शन करने की होगी। एक वेफर में 5,000 चिप होते हैं। ऐसे में कंपनी की सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी करीब 3 अरब चिप की होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिन सेमीकंडक्टर को लगाने की मंजूरी दी है, उनसे एडवांस टेक्नोलॉजी में 20,000 डायरेक्ट और 60,000 इनडायरेक्ट रोजगार पैदा होने की संभावना है। अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर ने 52% की छलांग लगाई है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 18% का उछाल दिखा है। पिछले 6 महीने में तो कंपनी ने 242% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल के आंकड़े तो और चौंकाने वाले हैं। कंपनी के शेयरों ने 300% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इसका शेयर 650% बढ़ा है, जिसने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारत की कंपनियों ने ग्लोबल मार्केट में सेमीकंडक्टर की बढ़ती डिमांड का फायदा उठाने के लिए अपने प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।